एज पर आवर लास्ट डिस्कशन, क्या आप सब ने जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए थे, क्या आपने उनको घर पे फिर से देखा था? दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट को पे देखा था, CUT से लिंक जो थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इवन वी कैन से ओवर और IP यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज, चेक किया था नहीं किया था? रेज योर हैंड जिन्होंने एक बार इन सब चीजों को खोल के चेक किया था, थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। ओके 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 ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है, ठीक है, मतलब सबने नहीं चेक किया, कोई बात नहीं बच्चों, एनीवेज अनरेज योर हैंड। ठीक है, किया था आपको। ओके फाइन, ग्रेट ग्रेट। तो बच्चों आज हम अपने आज हम अपनी फॉर्म फिलिंग करेंगे, क्योंकि मेन टास्क कल का समझना था कि अगर हमें फॉर्म फिल करना है तो किस पॉइंट को माइंड में रखते हुए हमें फिल करना है, कितने सब्जेक्ट्स हमें लेते हुए चलने हैं, हमें ये माइंड में कहना रखना था। तो उसके ऊपर हमने बेटा होमवर्क कल किया था। आज हम क्विकली अपना फॉर्म को हम लोग आज फिल कर लेते हैं। बेटा फॉर्म फिल करने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, और कोई पॉइंट नहीं है अगर आपके अभी तक फोटोज एंड बाकी सब चीजें प्रिपेयर्ड नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप लोग अभी समझ लीजिए हमें फॉर्म कैसे भरना है, उसमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है, आप सिर्फ उन सब चीजों को समझ लीजिए। आप चाहे उसको बाद में ही भर सकते हैं। एंड अभी मैं और एक चीज क्या करूंगा, कल की वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई थी, आज की वीडियो भी अभी रिकॉर्ड हो रही है, एंड बेटा इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है? तो वहां अगर आपको फिर से कोई चीज देख के फिल करनी है, तो आप लोग वहां से फिल कर सकते हैं देख के। इन केस अगर आपको स्टिल लगती है कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो यू हैव माई नंबर, इवन यू कैन जॉट ऑन माई नंबर इफ यू डोंट हैव। माई नंबर इज 9990901901. I am repeating my number. My mobile number is 9990901901. किसी बच्चे को अगर इशू आ रहा है फॉर्म भरने में, कोई डिफिकल्टी आ रही है कोई समझने में, तो यू आर मोस्ट वेलकम, मैं आपके साथ डिस्कस करके चीजें कर लूंगा, ठीक है? बेटा जो भी अगर सोचना है आपको विद इन 1 or 2 days प्लीज सोच लीजिए, एंड 1-2 दिन में सोचने में फॉर्म को भर दीजिए, तभी आपको जो सेंटर है आपके आसपास मिलेगा, अदरवाइज सेंटर बहुत दूर मिल जाएंगे। तो मेरी ये एडवाइस यही है कि 1-2 दिन सोचने पे अपना फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है? वी आर कमिंग ऑन टू अवर ओके बच्चों। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी वेबसाइट है CUET की, जिसके थ्रू जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बच्चों फॉर्म भरने में बेटे सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप रजिस्टर करेंगे। जैसे बच्चों आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, बच्चों आपके आगे ना ये एक लिंक खुला हुआ आ जाएगा, ठीक है? लिंक खुला हुआ आ जाएगा जिसमें आपके रजिस्ट्रेशंस के जो प्रोसीजर है उन सब चीजों को लिखा गया है कि ये सब आपका ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू ही होगा। एंड इसमें बेसिक थिंग्स, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने पे किन किन चीजों का आपको रिक्वायरमेंट होगी। एक तो बच्चे आपकी फोटोग्राफ चाहिए, जिसमें बोला गया है वो कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, नो प्रॉब्लम, बट वो विदाउट मास्क होनी चाहिए, उसमें आपका फेस दिखना चाहिए, ठीक है? इवन हमने क्या बात की थी, आपका जो फॉर्म जो है, फोटो जो होगी JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इवन जो स्कैन कॉपी होगी उसका जो आपका मींस जो व्हाट वी कैन से जो इमेज का साइज होगा, इमेज से स्कैन कॉपी का साइज जो होगा वो 10 KB और 200 KB के अंदर होना चाहिए, इससे ऊपर या इससे कम नहीं होना चाहिए। इवन आपके सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट है जो हमने कल डिस्कस किया था, जो 4 KB 30 KB के बीच में होना चाहिए। इवन स्पेशली जो कास्ट मींस जो कैटेगरीज में आते हैं, SC STs OBC एंड इकोनॉमी वीकर सेक्शन या बाकी किसी में आते हैं, तो उनके पास उनका स्कैंड कॉपी होना चाहिए। कॉपी होनी चाहिए किसका? अगेन दैट विल बी इन योर PDF फॉर्म, जो कि कास्ट बेस का होगा, जिसमें 50 और 300 KB के बीच में आपके उसका साइज बेसिकली होना चाहिए।
और अगर कोई PWBD की सेक्शंस का है तो PWBD कैटेगरी का उनको सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 50 और अगेन 300 KB के बीच में उनको रिक्वायरमेंट। ठीक है, इवन फ्यू मोर थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दी, कहते हैं जो भी अमाउंट आपको CUT को सबमिट करना है। अगर कोई भी बच्चा अगर फॉर्म जो भर रहा है, अगर मिनिमम 3 सब्जेक्ट लेके चलेगा, मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट है, हम पहले देख चुके हैं, मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वी से दैट कि सर मिनिमम 3 सब्जेक्ट भरने पे जनरल कैटेगरी को 750 रुपीज देने हैं, ओबीसी कैटेगरी को 700 और SC कैटेगरी को 650 रुपीज देने हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहता नहीं मुझे तो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट लेने हैं, अगर अप टू बच्चे 7 स्टूडेंट अगर 4 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, अप टू 7 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो आपको 1500 रुपीज पे करने हैं। Same goes with our 1400 go with the OBC and 1300 goes with our SC ST category. अगर कोई बच्चा कहता नहीं सर मुझे तो 7 से 8 सब्जेक्ट लेके चलने हैं, दैट इज अप टू 10 सब्जेक्ट, तो सिर्फ 1750 देने हैं, OBC के लिए 1650 एंड SC ST के लिए 1550 रुपीज के आपको देने हैं। नाउ ये एक पॉइंट माइंड में रहता है कि सर मैं 4 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, तब भी मुझे पैसे देने हैं। हाँ देने हैं। अगर आप 7 से आ ले रहे हैं तब भी आपको दे देने हैं, 10 से आ ले रहे हैं तो आपको इतने पैसे देने हैं। वो आप पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट लेने के बाद कि आपको पेपर देना है या नहीं देना है। अगर आप नहीं भी दोगे तब भी वो मैटर नहीं करेगा, और ये होगा ही होगा कि जैसे अगर आपने ज्यादा सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपका अच्छा स्कोर आ गया, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, लाइक वी कैन से दैट आपका लेट्स से दैट आपका अच्छा स्कोर आ गया ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, आपका अच्छा स्कोर ज्योग्राफी में आ गया, पॉलिटिकल साइंस में आ गया, हिस्ट्री में आ गया, बट आप कह रहे हो अप्लाइड मैथमेटिक्स पे लेके चल रहे हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, तो आपका बेटा जो बेस्ट ऑफ 3 है वो आपका लग जाएगा। ठीक है, मगर एक पॉसिबिलिटी और क्या है, जैसे कुछ बच्चे हैं उन्होंने आपका BMS कोर्स लिया है, अब सर BMS में आपका मैथमेटिक्स का होना जरूरी है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स का होना जरूरी है, तो उस केस में आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स का स्कोर ही लगेगा। तो ये बेसिक चीज और थी। नाउ ये अगेन ये बेसिक चीज हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। आपका पासवर्ड पे हम आते हैं, पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें बोला गया है 8 से लेकर 13 कैरेक्टर तक ही होंगे, जिसमें आपको एक बोला गया है एक अपर केस रखना होगा, कैपिटल लेटर, लोअर केस कम से कम 1 होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कम से कम 1 होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ से सीधा हम लोग अपना मूव करते हैं फॉर्म फिलिंग पे। तो हम फॉर्म फिलिंग पे मूव कर रहे हैं, तो ये सारे आप बेटे डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे ही आपने पे इसको गो थ्रू किया, आप सीधा ही आ जाएंगे नीचे की तरफ। नीचे आपसे बोला जा रहा है कि हाँ कैंडिडेट ने सब चीजें सही पढ़ ली हैं, उनको वो फिल कर रहे हैं, और ये भी बोला गया है जो भी आप फिल कर रहे हैं आप अपने बेसिस के ऊपर करेक्ट वे में कर रहे हैं। तो जैसे बच्चों में यहाँ क्लिक करूंगा, मेरे पास आ जाएगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड, मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया, नेक्स्ट सेक्शन बेटे मेरे पास आ गया, ये आ गया कि मुझे ये सारी चीजें फिल करनी है। इसमें क्या क्या आ रहा है, कैंडिडेट नेम आ रहा है क्लास 10th के बेसिस के ऊपर, आपके क्लास 10th में जो आपका नाम दिया था वही नाम आना चाहिए आपका, या सर्टिफिकेट जो है, फादर नेम, मदर नेम, गार्डियन नेम, अगर कहते हैं गार्डियन है तो रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, इवन वी कैन से उन आइडेंटिटी टाइप का नंबर, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या होता है। इवन आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपसे पूछा जाएगा। इवन आप क्लिक करेंगे कि आपका जो ये आपका बेटा प्रेजेंट एड्रेस आएगा जहां पे आप रह रहे हैं। इवन आपसे परमानेंट एड्रेस भी पूछा जाएगा, क्या परमानेंट एड्रेस सेम है, क्योंकि आपका जो भी एडमिट कार्ड है वो बेटा आपका एडमिट कार्ड प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पे ही कहीं ना कहीं बनता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखने की कोशिश करिए, मीन्स जो भी आपको सेंटर्स मिलेंगे ना, आई मस्ट करेक्ट माई लाइन, कि आपको जो सेंटर्स मिलते हैं आपको प्रेजेंट एड्रेस की लोकेशन के बेसिस पे ही आपको मिलते हैं। ठीक है, और ये सब पासवर्ड इन सब चीजें आ गई। बेटा सी ओ हियर मैंने आपके लिए पहले से फिल रखा हुआ है, तो यहाँ पे नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप। देखो बेटे आइडेंटिटी ये सिंपल चीज है, ये आप भर ही लेंगे सब चीजें। अब पॉइंट आ गया आइडेंटिटी टाइप।
सर आइडेंटिटी टाइप में बहुत सारे हैं, पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, क्योंकि स्टूडेंट जो है 18 से नीचे हैं तो उनके पास हो सकता है अभी उनका कोई कार्ड्स, मतलब कोई वैलिड आईडी प्रूफ, स्कूल आईडी क्लास स्कूल आईडी कार्ड के अलावा ना बनाओ तो स्कूल आईडी कार्ड यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नंबर मांगा जाएगा, नंबर दे सकते हैं। इवन सर आप बच्चे कहते हैं सर मेरे पास तो आधार कार्ड है, तो बेटे अदर वैलिड आइडेंटिटी, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड डाला तो वोटर आईडी कार्ड का ये नंबर सब चीजें आ गई। मैंने अपना एड्रेस डाल दिया, सेम वे अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। आपका पिन कोड क्या, पिन कोड डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर स्पेशली मैंने बोला था बेटा आपको ये चीज को ध्यान रखना है, आपके पास एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें जो नंबर आपको पता है वो होना चाहिए जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन CUT की आएगी, जो उसी मोबाइल नंबर पे आएगी। तो वही नंबर देना कि जिसको आप बार बार चेंज ना करें। ठीक है, आपने नंबर डाला, मोबाइल नंबर कंफर्म किया, एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आप डाल रहे हैं। जैसे आपने किया आपके पास ऑप्शन आ गया कि परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर परमानेंट एड्रेस मेरा सेम है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो सेम चीज मेरे फिर से आ जाएगी। अगर नहीं है तो मुझे सब चीजें मुझे लिखनी पड़ेगी। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि आप कौन सा स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो हमने ये सब चीजें फिल कर दी हैं। इन केस अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेरा मेरा पिन कोड क्या है, मेरे जहाँ पे रह रहा हूँ, तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं या फिर आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं। तो गूगल पे आपको क्लियर सी चीज बता देगा। इवन बच्चों मुझसे पासवर्ड के लिए पूछा गया, चूज पासवर्ड, तो मैंने उसी बेसिस के ऊपर जो हमें बताया गया था, जो देखो नीचे लिखा भी आ रहा है 8 से 13 में करेक्टर होने चाहिए, 1 स्पेशल करेक्टर होने चाहिए, 1 अपर केस होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। इन सब चीजों को बेसिकली हमें वहां पे लिखना है। और आपका कंफर्म पासवर्ड मींस सेम पासवर्ड आप फिर से लिखेंगे, कंफर्म करवाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आपकी फर्स्ट वेबसाइट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ये सब चीजें मैं कहता हूँ सर मुझे अपना फर्स्ट स्कूल का मैं नाम एज ए सिक्योरिटी क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें पासवर्ड चेंज करना है, कुछ भूल गए, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो मैंने लिख लिया व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। मुझे याद आ रहा है मेरे फर्स्ट स्कूल का नाम क्या था, DAV, जो भी मेरा नाम था मैंने वो एज ए सिक्योरिटी में रख लिया, ये मेरी नॉलेज के लिए हो। ठीक है, नाउ सिक्योरिटी पिन, अब मुझे ये जो पिन है यहाँ पिन पे मुझे इंसर्ट करना है, यहाँ पे पुट करना है। बच्चों जैसे ही मैंने ये किया मेरे पास आगे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, ये सबमिट का आ गया। जैसे ही मैंने सबमिट पे मैंने क्लिक किया, अब देखो क्या आएगा आगे। सर मेरे पास ये फिर से विंडो खुल गई। वो कह रहा है आप सब चीजों को चेक कर लो। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, हाँ सब चीजें क्या सही है मेरी। मैंने सब चीजें थॉरोली आराम से चेक करते हुए चल रहा हूँ। मैंने जब आराम से चेक कर लिया तो पूछा गया है कि आपने ये सब चीजें फिल कर दी हैं। हाँ सर ये सब चीजें मैंने फिल कर दी हैं। जब फिल कर दी है तो मैंने यहाँ पे सब चीजों को क्लिक कर दिया। ठीक है बच्चों, और बोला गया है कि हाँ इन सब चीजों को आपने ढंग से फिल किया है, आपको जस्ट बेस्ट पता है, हाँ मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगर मुझे लगता है कि नहीं जी कोई चीज मैंने गलत यहाँ पे भर दी, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने गलत भर दिया, ठीक है, तो सर ये फिर से मैं एडिट पे क्लिक करके फिर से कर सकता हूँ, फिर उन्हीं सब चीजों के थ्रू मुझे फिर से चलना पड़ेगा। नो बेटा, अब हमें आगे मूव करना है। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, सबमिट एंड सेंड OTP। अब जैसे सबमिट करूंगा तो OTP आएगा मेरे उस नंबर पे जो नंबर मैंने ऊपर दिया था, जो कि ये वाला था। ठीक है बच्चों, मैंने इस पे क्लिक किया, प्रोसीड के लिए कह रहा है, यस मैंने प्रोसीड किया। जैसे ही मैंने प्रोसीड किया, देखो बच्चों यहाँ पे OTP के लिए पूछ रहा है, तो मैं चेक करता हूँ मेरे पास कोई OTP आया है। देखो बच्चे, अगर आप देख मेरे पास OTP आ गया, मैंने अपना OTP यहाँ पे डाला। बेटे कुछ तो ख्याल रखना, अपने ये आईडी, अपने ये OTPs, अपने मोबाइल नंबर सबके साथ आपको शेयर नहीं करने हैं, ध्यान रखना इस चीज का। क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि आपने शेयर किया और किसी ने आपकी चीजों को चेंज कर दिया। इन सब चीजों का आपको खास ख्याल रखते हुए चलना है। मैंने यहाँ पे OTP डाला, नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी पिन बोला गया है,
मैंने वो डाला, जैसे सबमिट किया तो बच्चों में नेक्स्ट देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया, रजिस्ट्रेशन मेरी फिल हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए मुझे बोल रहे हैं। नाउ बच्चे एक चीज अब हमारे लिए यहाँ पे सामने क्या आ रही है, सामने मेरे पास क्या आ रहा है, सामने ये आ रहा है कि आपने CUT, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, मगर एप्लीकेशन अब तक आपका सबमिट नहीं हुआ है। तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, इस एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट लेके अपना रख लो अपने आगे के लिए। तो बच्चे क्या बोला जा रहा है कि सर ये आपको मोबाइल नंबर वेरीफाइड है बट आपकी ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। अब सर ईमेल आईडी जैसी भी इस पे मैं क्लिक करूंगा तो बच्चे क्या आ जाएगा मेरे पास, मैंने जो ईमेल आईडी दी थी उस ईमेल आईडी पे मेरे पास एक मेरे पास व्हाट वी कैन से, मेरे पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को मैं यहाँ पे वेरीफाइड कर पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, ईमेल आईडी को वेरीफाइड कर लेते हैं। जैसे ईमेल आईडी पे मैंने वेरीफाइड का क्लिक किया तो पता है वो बोल रहे हैं आपने ये ईमेल आईडी लिखी है, तो इस ईमेल आईडी को फिर से लिखिए। सर सिक्योरिटी पिन बोल रहे हैं डालने के लिए, जो ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है वेरीफाइड, यस वेरीफाइड। वेरिफिकेशन कोड, अब बेटा वेरिफिकेशन कोड वो है जो मेरी ईमेल आईडी में आया होगा। तो जी अपनी ईमेल आईडी खोलो, उस ईमेल आईडी में आपका जो ओटीपी आया हुआ है उसको हम खोलते हैं, पता लग जाएगा। एंड उसके थ्रू सेम हमें ओटीपी क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा। फटाफट चेक कर लेते हैं। यस सर आया हुआ है मेरे पास। बड़ा मेरी ईमेल आईडी भी हो गई। नाउ अब उसी एप्लीकेशन फॉर्म पे फिर से आ गए, मैंने कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म करना है। अगर मैं चाहूं बीच में छोड़ भी सकता हूँ मैं, बट हम लोग नहीं छोड़ रहे, ठीक है। नाउ बेटे अब साइमल्टेनियसली हमारे पास डिटेल फिल की जा रही हैं, तो बेसिक चीजें भरी हुई आ गई हैं। तो हम जिस कैटेगरी के हैं, क्या हमें PW के हैं, नहीं, फादर्स नेम आ रहा है, फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, तो वी कैन से ग्रेजुएट। फादर का बिजनेस क्या है, तो वी कैन से हमारा बिजनेस। मदर आ रहा है, मदर क्वालिफिकेशन यू कैन से ग्रेजुएट। इवन वी कैन से जो भी वो सर्विस में हमने कहा गवर्नमेंट जॉब। गार्डियन नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनुअल एनुअल फैमिली इनकम जो आपकी फैमिली इनकम है तो सर आप वो लिख सकते हैं, वी से दैट। इवन आर यू ट्विंस, सर ट्विंस है कि नहीं है, नहीं, इसलिए बुझा रहा है ताकि रिजेम्बलेंस में कोई चीज ना आए। सर स्टेट डोमिसाइल, आप कहाँ के रहने वाले हैं, हमने कहा दिल्ली के रहने वाले हैं। डायबिटिक है, यस और नो, नो अगर हैं तो लिखना पड़ेगा हमें। प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, सर अर्बन है रूरल है, सर हमारा अर्बन एरिया है। मोड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी है, सेल्फ है, इंडिविजुअल ट्यूशन है, ऑनलाइन कोचिंग है, ट्यूटोरियल है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, जो आपको भरना चाहें भर सकते, जो भी आपने किया। वी से दैट कि सर हमारे पास क्या है, ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू किया या इंडिविजुअल ट्यूशंस के थ्रू किया, कोई भी हम लिख सकते हैं। इवन सर मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, सर आप कौन सी मीडियम में आप सब चीजों को कर रहे हो, सर इंग्लिश में करते हुए चल रहे हैं, हमने ये लिखा। इवन बेटा परमानेंट एड्रेस, सब चीजें हमारे पास आ रही हैं, सेम आ गया है। क्या परमानेंट एड्रेस सेम था, यस, हमने वहां क्लिक किया। आई हो बच्चों यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई हैं। रिप्लाईज बेटा क्लियर है? यस सर। अरे ठीक है, ठीक, ठीक है। अच्छा, क्या अब अदर क्वेश्चंस आ गए हैं, अदर बैक। क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते हैं? नो सर। कश्मीरी माइग्रेंट हैं? नो। जो हैं उनको ये सब चीजें भरनी पड़ेगी। ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बेटे कुछ ये कोटाज है और जिनका सर्टिफिकेट होगा वही भरना, बाकी लोग मत कर देना, अदरवाइज वो फ्रॉड में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर्टिफिकेट देना पड़ता है सब चीज का। क्या आपने एनसीसी का कोटा है? नहीं, ऐसा अपने पास नहीं है। सर स्पोर्ट्स कोटा जिनके पास है उनको जरूर भरना है, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन होगा, जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट है खासकर, जिन्होंने नेशनल ये सब चीजें लिखी हुई हैं। एक बार देख लेते हैं। जैसे यस किया तो देखो आ गया लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट। क्या सर मैंने
इंटर जोनल लिखा हुआ है, इवन नेशनल खेला हुआ है, इंटरनेशनल खेला हुआ है, इन सब चीजों पे मुझसे पूछा जा रहा है। तो सर मैंने तो नहीं खेला, जिसके नहीं खेला वो नो करेगा, जिसने खेला हुआ है वो यस करेगा और बाकी ऑप्शन को भरेगा, ठीक है। मगर उसका सर्टिफिकेट होना आपका जरूरी है। और ध्यान रखना चीज का, ये तभी होगा, क्योंकि ये तभी होगा जब आपने उन सब चीजों खेला हुआ है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी है। क्योंकि इन सब चीजों को होने के बाद एग्जामिनेशन, अगर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को भी, अगर स्पोर्ट्स कोटा में भी किसी को एडमिशन लेना है तो सीयूटी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, प्लस उसका एग्जामिनेशन भी होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो 50 स्कोर होगा उनका स्पोर्ट्स का, 50 होगा सीयूटी का। सेम गोल्स विद आवर जो बच्चे जैसे सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे, डांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस आपका एडमिशन लेते हैं, उनका प्रैक्टिकल भी होगा, सीयूटी भी देना पड़ेगा, ठीक है। बेटे ये क्वेश्चन, आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉय, मींस आप किसी यूनिवर्सिटी, आपके जो पेरेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बेटे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते तो उनका कोटा होता है, इसलिए पूछा गया है। जैसे यस करेंगे तो पूछा जाएगा फादर नेम या मदर नेम और कौन सी यूनिवर्सिटी में है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो अपना नहीं है तो हमने नो कर दिया, हम आगे बढ़ जाएंगे। ये सब चीजें की हमने सेव पे क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाते हैं। 9 बचे, आपसे पूछा जा रहा है कि ये सब चीजें आपने फिल की हैं, क्या करेक्ट है? मैंने इसको इजीली देखा, हाँ सर सब चीजें मेरी करेक्ट है। मैंने जैसे आगे बढ़ा, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन आ गया, ठीक है। अदरवाइज अपडेट पे मींस अगर आपको कुछ एडिट करना है तो। 9 बचे, अब क्लास 10th का रिजल्ट, सर पास था, पासिंग ईयर हमने, अच्छा ब्लैंक पास था, वी कंसीडर पासिंग ईयर सर मेरा हो गया 2003। 10th और इक्विवेलेंट, पासिंग स्कूल अर्बन एरिया में था, टाइप ऑफ स्कूल से गवर्नमेंट था, ये था सेंट्रल बोर्ड। पर ध्यान रखना चीज का, देखो यहाँ पे आएगा आपका प्राइवेट एडेड एंड सेंट्रल सीबीएसई। तो बेटा जो भी जिस भी आप से निकले हुए हैं तो वी से दैट, जैसे हम निकले हुए सीबीएसई, अब वो फिल कर देंगे। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया थी, इंडिया से बाहर था। क्वालिफिकेशन एग्जामिनिंग स्टेट क्या था, दिल्ली हमने बोला। सर डिस्ट्रिक्ट, आपका स्कूल का डिस्ट्रिक्ट पूछा यार आपसे, हमने कहा था, जैसे बोला हमने सेंट्रल में था। बोर्ड का नेम क्या था बच्चों, बोर्ड का नेम लिखना बेटा, ध्यान से लिखना एक बार। सीबीएसई में दो आ रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड सीबीएसई इंटरनेशनल। तो बेटा जो इंटरनेशनल, जो इंडिया से बाहर है वही भरेंगे इंटरनेशनल, अदरवाइज सीबीएसई। स्कूल का नाम क्या था, वी से दैट कि सर हमारे स्कूल का नाम था डीएवी था। और स्कूल कोड का पिन कोड क्या था, लेट्स से दैट उस पे, उस वहां के स्कूल का पिन कोड था आपका, ये पिन कोड था। अब सर मेरे 10th का रोल नंबर, तो 10th का रोल नंबर है, इट मींस मेरे पास 10th की एक मार्कशीट होनी चाहिए, सो दैट मैं उन सब चीजों को चेक कर सकूं। सर मैंने कहा मेरा ये रोल नंबर था, एंड सर परसेंटेज आई तो परसेंटेज पे लिख किया। सर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, हमने कहा 500 में से आए। मार्क्स ऑब्टेंड कितने हुए, सर मैंने कहा मेरे 470 मार्क्स आए। तो सर जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, नीचे आया देखो परसेंटेज अपने लिखी हुई है बेटा आगे, ठीक है बच्चों। नाउ कमिंग ऑन टू क्लास 12। अब सर क्लास 12 की बात की जा रही है। क्लास 12 में सर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग लिखेंगे, जो पास हो चुके हैं वो पास लिखेंगे, ठीक है बच्चे। अपीयरिंग पे हमने जैसे आप लोग बस अपीयरिंग पे हैं तो आप अपीयरिंग भरे। कई लोग कह रहे हैं जैसे आप पास लिखिए क्योंकि आप क्लास 12 पास होने वाले हैं। नहीं बेटा, आप अपीयरिंग लिखिए क्योंकि अभी तक आप अपीयर में हैं, अभी तक आपने पास नहीं किया है। जो लास्ट ईयर के ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं वो अपना पास लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अपीयरिंग लिखिए। क्लास 12 स्कूल कौन सा है, अर्बन एरिया में है, स्कूल का सेंट्रल बोर्ड में आता है तो आप वो लिखेंगे। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन का कंट्री इंडिया है, स्टेट हो गई आपकी दिल्ली, इवन डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, हमने कहा सर आपका हो गया साउथ वेस्ट, हमने कर दिया। बोर्ड का एग्जामिनेशन क्या है, अगेन सर सीबीएसई था, तो सीबीएसई पे जाके हमने यहाँ पे क्लिक किया। स्कूल का बेटा नेम क्या है, हमने कहा सर लेट्स से स्कूल का नेम हो गया आपका चलो मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? Yes, sir. मॉडर्न पब्लिक स्कूल
कुछ भी लिख दीजिए, ABC स्कूल, जो भी आपका स्कूल था आपने वो ABC स्कूल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नाउ सर यहाँ पे स्कूल है उसका पिन कोड लिखिए, बेटा आपका जो रोल नंबर मिल चुका है आप रोल नंबर लिखेंगे। जैसे ही करेंगे आप क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक किया, आपको सेव क्लिक करा, सेव करना, सेव कर लो, अदरवाइज नो थैंक्स कर दो। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि आप इन सब चीजों को देखिए। सर हमने इजीली देख लिया, क्या सब चीजें करेक्ट है? हाँ करेक्ट है, तो प्रोसीड नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको चीजें चेंज करनी है तो आप वहां पे जाके अपडेट पे चेंज कर सकते थे। नो इंपॉर्टेंट वन सर, सेंटर, सिटी सेंटर, सिटी सेंटर, सेंटर सिटी प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2। आप सर जिस स्टेट में रहते हैं पहले उसको लिखिए, दिल्ली। अब सर दिल्ली में एक ही ऑप्शन है तो वही भरेंगे। सेकंड ऑप्शन सर आपके जो आसपास है वो देखिए, हरियाणा भरिए। हरियाणा के बाद क्या भर सकते हैं आप? गुरुग्राम या फरीदाबाद। सर गुरुग्राम पास है तो हमने वो भर दिया। अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश कहता है उत्तर प्रदेश भरिए, उसके बाद गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, उसके बेस पे आप ऑप्शन भर सकते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश कहते हैं तो आप गाजियाबाद भरिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सेव पे क्लिक करूंगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नाउ अगेन सब चीजों को चेक करने को बोल रहे हैं, हाँ सर सही है। यहाँ पे जाकर मैंने क्लिक किया, हम आगे बढ़ गए। जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चे आपको बोला जाएगा सेलेक्ट दी एप्लीकेशन फॉर्म एंड सब चीजें, यूनिवर्सिटी नेम। अब सर कौन सी यूनिवर्सिटी को फोकस कर रहे हैं? सर मैंने कहा पहले तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को फोकस कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देखो बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नाम से आ रहा है। जैसे क्लिक किया सर ये सारे कोर्सेज मेरे आगे आ गए हैं। आप नौ ध्यान से, अब सर किस किस कोर्स पे, मान लेते हैं कोई बच्चा है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का, सर मुझे तो फाइन आर्ट्स के लिए जाना था तो फाइन आर्ट्स पे क्लिक किया, मैंने ऐड कर दिया। अब सर अब इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज भर सकते हैं। अभी आप एक चीज फोकस करिए, आप सिर्फ अभी कोर्सेज भरिए, अभी आप कोर्सेज भरिए। ये मत सोचिए कि मेरे प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस का अभी काम नहीं है। प्रेफरेंस की लिस्ट बनती है बाद में। प्रेफरेंस की लिस्ट बनेगी आपके जब आपके एग्जामिनेशंस का रिजल्ट आ जाता है तब बनेगा। अब सर मुझे अभी सिर्फ मैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी पे गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जाके मैं जितने मुझे कोर्सेज चाहिए उन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे साइकोलॉजी करना है, साइकोलॉजी पे गया ऐड कर दिया। मुझे ज्योग्राफी करना है, मुझे आपके पास बीए इंग्लिश ऑनर्स करना है, मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स पे आके मैंने क्लिक कर दिया। अभी आप ऑप्शंस भरिए, मैं बार बार कहूंगा ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस भरिए ताकि आप सब चीजें आपकी क्लियर होती चले। अब आगे चलते हैं, हम देख रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शंस में क्या, फिलोसफी भर सकता हूँ, फिलोसफी भर दिया। मेरा जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, मैंने जर्नलिज्म पे जाके मैंने क्लिक कर दिया, जर्नलिज्म दिख रहा था। मान लो अगर मैं सेम चीज करी हुई चीज पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ को मैं फिलोसफी भर चुका था, मैंने फिर क्लिक किया, ऐड किया तो बोल रहे हैं आप पहले ही भर चुके हो, तो घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। होम साइंस क्लिक कर दिया, इवन वी से दैट सर मेरा पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस इंटरेस्ट मैंने क्लिक कर दिया। इवन वी से दैट इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स पे क्लिक कर दिया। अब सर इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स होना जरूरी है, देखो तो लिखा हुआ आ रहा होगा, अच्छा ऊपर आ रहा है देखो मैथमेटिक्स है, तभी आप भरना चाहिए, अदरवाइज भर के कोई फायदा नहीं है। अगर आपने गलती से भर भी दिया तो कुछ नहीं होगा, आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा, मगर आप तभी भरेंगे जब आप उसमें कर सकते हैं। अब सर कई ऐसे बच्चे हैं कि सर जिनका मैथमेटिक्स है ह्यूमैनिटीज में भी, तो सर उन्होंने कहा मैं भरना चाहता हूँ, आप भर सकते हैं। आपने कहा बीएमएस भरना चाहें, आप बीएमएस भर सकते हैं, यस दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप कहते हैं कि सर आपको बीबीई भरना है, जिनका मैथमेटिक्स है वो भर सकते हैं, देखो लिखा हुआ आ रहा है मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। आपने क्या बोला, सर मुझे वोकेशनल कोर्स में रिटेल रिटेल मैनेजमेंट में आना है, तो क्लिक कर दिया, आपने भर दिया। इन द सेम वे जिस जिस कोर्स में आपको जाना है, आपको जर्नलिज्म में जाना है, आपने क्लिक कर दिया, भर दिया आपने। जिस जिस कोर्स में जाना है उन सब कोर्सेज को आप फिल कर सकते हो। मैंने सर मल्टीमीडिया में भी जाना है, मैंने फिल कर दिया। एक बात ध्यान रखना, जो भी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, जिन जिन कोर्सेज में बेटा आप अप्लाई कर सकते हो, हल्का सा भी इंटरेस्ट है उसको भर देना। स्पेशली मैं कहूंगा
एक चीज खासकर बेटे, जो बीए प्रोग्राम कोर्स है ना, एक बीए प्रोग्राम, इसको जरूर फिल करना। सेम गोज विथ आपके कॉमर्स स्टूडेंट। मान लेते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स स्टूडेंट में सर आपने ये बीबीई बीएमएस पहले भर दिया है, आपने कहा सर आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना है, तो बीकॉम ऑनर्स पे जाके आपने क्लिक कर दिया, भर दिया। आपने कहा बीकॉम पास के लिए जरूर भरना है बेटा, ध्यान से बीकॉम पास जरूर भरनी है। आप कहाँ गए, बीकॉम पास में गए, कहाँ गए नीचे आ रहा था अभी, बीकॉम पास, देखो बेटा बीकॉम पास किया, ऐड कर दिया। ये देखो अभी तक आप इतने कोर्सेज को फिल कर चुके हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है, आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की जा रही है। मान लेते हैं कोई साइंस स्टूडेंट है, सर साइंस स्टूडेंट कह रहा है सर मुझे तो फिजिक्स करनी है, तो फिजिक्स आपने ऐड कर दिया। आप कह रहे हैं आपको जियोलॉजी के लिए जाना है, तो जियोलॉजी आपने ऐड कर दी। आप कह रहे हैं नहीं सर मुझे तो मैथमेटिक्स के लिए जाना है, तो आपने मैथमेटिक्स ऐड कर दी। अब कोई स्टूडेंट कहता है मुझे स्टैट्स के लिए जाना है, तो स्टैट्स क्लिक कर दिया। बट आपको पता हो, इसलिए मैंने आपको कहा था पहले वेबसाइट जाके चेक कर लेना, क्योंकि वेबसाइट में आपको सब चीजें दिख रही होंगी कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, दिख रहा है बेटा। यहाँ मैथमेटिक्स, यहाँ पे अगर आपको फिजिक्स जियोलॉजी के लिए जाना था तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास, तो ये सब ऑप्शंस है। अब सर आपने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपने बहुत सारे फॉर्म भर दिए हैं, कोर्सेज भर दिए हैं, ठीक है, और भी हैं, सारे भरो, बाद में चूज करना कि हम कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, अब सर सेकेंड ऑप्शन में लेके चलता हूँ कि सर मेरा सेकेंड मेरा इंटरेस्ट था कि मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी भरता हूँ। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ले जा रहे हैं बेटा, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। देखो बेटा बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये सारे कोर्सेज हैं। सर बीबीए करना है मुझे वोकेशनल कोर्स में टूरिज्म करना है, मैंने डाला। मुझे अकाउंटेंसी, बड़े अकाउंटेंसी कोर्स हो गया बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। मुझे हिस्ट्री के लिए जाना, मैंने ऐड कर दिया। मैंने साइकोलॉजी के लिए जाना है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। साइकोलॉजी अच्छा कोर्स है काफी वहाँ का। इवन वी कैन से दैट मुझे इकोनॉमिक्स के लिए जाना, मैंने ऐड कर दिया। जैसे देखो इकोनॉमिक्स के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपसे मैथमेटिक्स नहीं मांग रहा है। देखो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इकोनॉमिक्स करना है, उनके मैथमेटिक्स नहीं है, आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो, क्योंकि वहां स्पेसिफिकली आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा। ध्यान रखना इस चीज का बेटा। पॉलिटिकल साइंस करनी है, मैंने क्लिक करके ऐड कर दिया। लॉ एंड पॉलिटिक्स के लिए जाना, मैंने ऐड कर दिया। तो सर इसकी मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज भर दिए, भरते जाओ, इजी है। अब सर आपने इसके बाद बोला कि जी मुझे किस यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो स्किल्स वाली है उसके लिए जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सर मैंने क्लिक किया, मेरे पास कोर्सेज आ रहे हैं। सर मेरा क्या है सर, मुझे डिजिटल मीडिया में बहुत इंटरेस्ट है, बीए डिजिटल मीडिया में मैंने ऐड कर दिया। सर जनरल टेस्ट तो या फिर ये सब चीजें दो, सर जनरल टेस्ट है मैं वो दे दूंगा, फाइन आर्ट्स नहीं आता कोई बात नहीं, वहां पे जाके हम लोग सीख लेंगे। इवन सर मैंने बीबीए रिटेल मैनेजमेंट करना है, मैंने लिंक कर दिया, क्लिक कर दिया। मैंने बीबीए बैंकिंग करना है, तो स्पेशलाइजेशन है, तो जनरल टेस्ट के थ्रू भी काम हो सकता है। इवन वी से दैट सर मैंने बीएससी डेटा एनालिस्ट के लिए जाना है, क्लिक कर दिया, आराम से हो गया। इवन इफ से दैट है बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाना है, सर क्लिक किया, ऐड हो गया। बेटे आजकल ना आपका स्पेशलाइज्ड कोर्स आ रहे हैं, so that आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन बने, क्योंकि एवरीबॉडी इज नाउ टाइम इज लुकिंग फॉर स्पेशलाइजेशन। सर बीएससी करनी है मुझे, बीकॉम करना है, ऐड कर दिया। इन द सेम वे ये भी ऐड हो गए। अब सर आपने कहा सर इसके मैंने बहुत सारे भर दिया, अब लेट्स से दैट सर आपको आईपी यूनिवर्सिटी पढ़ना है, तो गुरु गोविंद सिंह हमने लिखा। देखो बेटा गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी, क्लिक किया, ऑप्शंस आ गए। सर मुझे बीसीए करना है, ऐड कर दिया। सर मुझे बीटेक करना है, ऐड कर दिया। सर मुझे आपका बीए इकोनॉमिक्स करना है, ऐड कर दिया। देखो बताया जा रहा है बीए इकोनॉमिक्स करना है तो आपके यहाँ मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, और बीए, और आपको आई एम सॉरी आपको इसका एग्जाम देना है। यहाँ पे 12th क्लास में होना जरूरी नहीं है, बट आपको इसका एग्जाम देना है। इकोनॉमिक्स भी आएगा, मैथमेटिक्स भी आएगा। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिर्फ कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी ऐसी नहीं है जो ये कह रहा है आपको कोई कोर्स करना है तो वो कोर्स होना जरूरी है, मगर आपके मार्क्स उसके लगेंगे। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी थी, वो कह रही है आप वही पेपर दो
जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट में थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये भी बोला है, अगर आप मान लेते हैं साइंस स्ट्रीम के और आप ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम में आके कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। पहले तक ये चलता था कि अगर कोई बच्चा अपने कोई और सब्जेक्ट लेता है, उसकी स्ट्रीम चेंज कर रहा है, तो 2.5% की कम होती थी, बट अब ये सब चीजें हट चुकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड है। बीबीए करना था, क्लिक कर दिया, मगर बीबीए में क्या करना आपको, आपको जनरल टेस्ट भी देना है और बिजनेस स्टडीज का टेस्ट भी देना होगा। है या नहीं है जरूरी नहीं है, मगर बिजनेस स्टडी आपको देनी होगी। ठीक है, अब बीकॉम ऑनर्स के लिए जा रहे हैं, क्लिक किया, ऐड हो गया। तो बेटे ये सब चीजें आप ऐसे अपनी ऐड कर सकते हैं। अब सर आप मान लेते, आप कहते हैं कि सर मैंने बहुत सारे फॉर्म, सर मैंने सारे जो भरने भर दिए, इवन आप कह सकते हैं आप सर बहुत भी ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शन है, जहां जहां जाना है, जहां जहां जा सकते हो वहां पे आप फिल कर दो। बट मेरी ये एडवाइस रहेगी, अपने आसपास का एरिया देखो पहले। आपके आसपास में बहुत सब चीजें हैं, अगर आपने बिल्कुल बाहर जाके ही रहना है तो बात डिफरेंट है, अदरवाइज आपके आसपास बहुत सब चीजें मिलेंगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस रियली बेटा बहुत मैटर करता है, फैमिली बहुत मैटर करते हैं चीजों को लेके। तो जैसे मैंने किया, मेरे पास आ रहा था आपको यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम रिव्यू करिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो सर दिख रहा है कि मैंने सर ये सारी यूनिवर्सिटीज भरी हैं, देखो ये सब यूनिवर्सिटीज और ये सब प्रोग्राम मैंने भर दिया है। सर दिख रहा है कि मैंने अभी तक 39 भरे हैं। सर आप 300 भी भर सकते हो एज पर यूर चॉइसेस, बट अपनी चॉइसेस को क्या करो, वाइड करो। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, क्लिक किया, क्लिक किया तो सर ये सब चीजें लिखा हुआ है। सर एलिजिबिलिटी क्या है, सर देख लेते हैं एक बार, गुरु गोविंद की एलिजिबिलिटी क्या कह रहा है। देखो बेटा, बीकॉम भरा था आपने, अच्छा लेट्स से दैट आपने बीजीएमसी भरा था, क्लास 12th में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, एंड मस्ट आल्सो पास इंग्लिश, और तो कुछ बोले नहीं रहा। ठीक है बेटा, अब मान लेते हैं आपका बीबीए के लिए कह रहा है। ये देखो बेटा, कई बच्चों को कंफ्यूजन आ रही थी, सर मुझे बीबीए करना है बट सर मैंने तो बीएससी पढ़ी नहीं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैंने तो बीबीए करना है बट सर मेरे पास बीएससी तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे। देखो वो क्या कह रहे हैं, ये देखो ये एलिजिबिलिटी चल रही है। एलिजिबिलिटी क्या है सर, बीबीए की देख लीजिए, अभी सब कंफ्यूजन हट जाएगी। क्लास 12th में आपके सिर्फ मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में पास होनी चाहिए, और कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे। बाकी आपको पेपर देना होगा बीएसटी का, ये मतलब बीएसटी की तैयारी करो अलग से। ये चीजें बेटा, गॉट दी पॉइंट। तो फिर से बेटा एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाते हैं। हाँ सर मैंने देख लिया एलिजिबिलिटी क्या है। अब नाउ नाउ कमिंग ऑन टू पेपर। सर पेपर कौन से डालने हैं, सर सब्जेक्ट 1। सर सब्जेक्ट 1 मुझे क्या लेके चलना है, सर वो सब्जेक्ट 1 की बेटा ये देखो, देखिए बेटा ये आपके पास लैंग्वेजेस वाला था, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस जो आपने देखनी थी। सर सब्जेक्ट्स की बात करें, सर ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। सर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आ रहे हैं, सर ये देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं मेरे पास। डोमेन्स में क्या क्या रखना है, ठीक है, डोमेन्स में सर बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है आपका, इंजीनियरिंग ग्राफिक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, हिस्ट्री है, जियोलॉजी है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है। सर संस्कृत पर स्टॉक लगा हुआ है, क्योंकि संस्कृत ऐसा अकेला सब्जेक्ट है जिसको आप लैंग्वेज में भी ले सकते हो और अपना डोमेन सब्जेक्ट में भी ले सकते हो। तो बेटा इन सब सब्जेक्ट के बेसिस पे मैं फिल कर सकता हूँ। हाँ बेटा, लेट्स से दैट कि सर पहले मैंने अपनी लैंग्वेज भर दी इंग्लिश। सर पहले आपको लैंग्वेज भरनी है अपनी, इंग्लिश भर दिया। लेट्स से दैट सब्जेक्ट 2, अच्छा ये देखिए बेटा ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। अब इन सब्जेक्ट्स में से आपने कौन सब्जेक्ट लेके चलना है अब देख लेते हैं। तो लेट्स से दैट मैं कह रहा हूं कि सर मैंने ज्योग्राफी 1 भर दिया, सेकंड मैंने पॉलिटिकल साइंस भर दिया, थर्ड आई से मैंने साइकोलॉजी भर दिया। ठीक है, अच्छा देखो बेटा साइमल्टेनियसली मीडियम पूछा जा रहा है। देखो फर्स्ट में मीडियम नहीं पूछा गया,
तो उससे मीडियम क्या होगा मेरा, इंग्लिश। मीडियम क्या होगा, हिंदी करूंगा, हिंदी आ जाएगा। ये देखो बेटा, ठीक है। तो मेरी जो मीडियम, जिस मीडियम पेपर देना है मैंने, वो मीडियम भर दिया मैंने, इंग्लिश। अब सर मैं कह रहा हूँ क्या मैं 3 डोमेन भरूं? अब कईयों के साथ कंफ्यूजन चल रही है, सर एक और डोमेन लेके चल लेते हैं, क्या पता किसी एक डोमेन का पेपर अच्छा ना हो बट 4 डोमेन का अच्छा हो जाए। तो सर मैं कह देता हूँ कि मेरे पास मान लेते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। बच्चों देखना कहाँ दिख रही है, मैथमेटिक्स 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 मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। एंड सब्जेक्ट 6 में क्या लेके चलोगे सर, अपना आप जनरल टेस्ट। मेरी रिकमेंडेशन है आप जनरल टेस्ट जरूर भरते हुए चलिए, क्योंकि आपके विंग्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट था, आप ये देख रहे हैं, मुझसे सिर्फ वहीं पे लैंग्वेज पूछा जा रहा है जहां पे मेरे सब्जेक्ट्स हैं। पहला लैंग्वेज डालो और लास्ट में जनरल टेस्ट डालो, बीच में डोमेन्स डाल दो। सर ठीक है, ये सब चीजें पूछी जा रही हैं कि आप मिनिमम मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट भर सकते हैं। अब सर जैसे मैंने 4 सब्जेक्ट पे किए, इट मीन सर मेरी फीस बढ़ जाएगी। कंजूसी इस वक्त मत करना। ओके, सेव किया, अगले ऑप्शन पे आ गए। अच्छा सॉरी बच्चों, ये बाकी सब्जेक्ट मैंने नहीं फिल किया, वहां पे मुझे एनए करना पड़ेगा। क्या देख रहा था, ये देख रहा था, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे क्लिक करके सेव पे क्लिक किया, पर जैसे सेव पे क्लिक कर दिया, आप क्या आ गया जी, एक बार रिव्यू कर लो। हाँ जी यही है, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स डाला है, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट डाल दिया, ठीक है। ये सब चीजों को रिव्यू करने को बोला जा रहा है, हमने सब चीजों को रिव्यू कर लिया। एक बार रिव्यू करते हम आगे बढ़ रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, क्लिक किया। पर जैसे किया तो आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की बात आ गई है। अब सर मुझे क्या करना है, अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर डालना है। तो यहाँ पे क्लिक किया, ओके बेटा, मैंने क्लिक किया था फोटोग्राफ्स, ओके, फोटोग्राफ हो गया, फोटोग्राफ डाल दिया, स्टार्ट अपलोड, अपलोड कर दिया, फोटो आ गई मेरी। इवन वी कैन से सिग्नेचर पे गया, सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर भी आ गया मेरे, ठीक है जी। प्रीव्यू करना है, हाँ जी प्रीव्यू करते हैं, स्पीडली प्रीव्यू करते हैं। सर ये आ गया, एप्लीकेशन स्टेटस अभी नॉट सबमिट आ रहा है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। यस, रिव्यू कर लिया, पूरी मेरी सब चीजें यहाँ रिव्यू हो रही है, फोटोग्राफ सब चीजें दिख रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। आपको 1500 रुपए देने हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपके पूरे बेटा 6 सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड हो चुके हैं, इंक्लूडिंग योर जनरल टेस्ट और इंग्लिश को मिला के। सर आपने ये सब चीजें वेरीफाई कर दी, इन सब पे क्लिक कर दो। हाँ सर वेरीफाइड है। प्रोसीड फॉर पेमेंट, पर जैसे मैं पेमेंट के लिए प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, बेटे ये सब चीजें आ रही हैं। अब किसके थ्रू जाना है सर, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एसबीआई के थ्रू करो, कैनरा बैंक, आईसीआईसी, या फिर आप पेटीएम के थ्रू करो। तो जैसे ही मैंने पेटीएम पे क्लिक किया तो पे नाउ पे आ रहा है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे बेटा स्कैन कोड आ जाएगा। जैसे स्कैन कोड क्लिक करेंगे तो मैं स्कैन कर सकता हूँ। जैसे स्कैन कोड क्लिक किया, मेरे पास पेमेंट के लिए आ गया, मैं पेमेंट करूंगा, सब चीजें हो जाएंगी। बट मुझे पेमेंट नहीं करनी क्योंकि मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना।
ठीक है बच्चों, तो बेटे जैसी पेमेंट क्लिक करेंगे आपका पूरा प्रोसीजर आपका क्लिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये पूरा प्रोसीजर था आपका सीयूटी के फॉर्म भरने का। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। सर हाँ जी, सर वो जो सब्जेक्ट्स वाली पीडीएफ थी आपके पास जिसमें लाइक सेक्शन वाइज लिखा हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो एक बार फॉरवर्ड कर दोगे? सेक्शन वाइज। सर जो आपने अभी पीडीएफ खोली थी बीच में लाइक सब्जेक्ट भरते टाइम। अच्छा वो बेटा, वो तो आपको खुद फाइंड करनी चाहिए ना कि मुझे कौन से सब्जेक्ट भरने हैं। नहीं सर, मतलब कि हम चूज कौन कौन से कर सकते हैं, लाइक सेक्शन 2 सब्जेक्ट 2 में कौन कौन से ले सकते हैं, लाइक जैसे लैंग्वेज वाला है। ओके 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 ओके, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन ना, ये। हाँ यस सर, हाँ दिस वन। मैं आप सबको भेज दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर, बेटा कोई थैंक और यू। क्वेश्चन किसी का? आई होप थिंग्स आर इंफॉर्मेटिव और थोड़े काफी चीजें डाउट क्लियर हो गए होंगे। हाँ बट दिया बेटा बोलो प्लीज। सर सिग्नेचर की जस्ट फोटो क्लिक करके हमें डाल देनी है। हाँ बेटा, उसको स्कैन करके, मतलब अब तो आप लोग को थोड़ा अच्छा पता लग गया सब चीजों का क्योंकि इतने टाइम से आप कर रहे हैं। फोटो को क्लिक करिए एंड उसको बेटा क्रॉप करके अपने सिस्टम में डाल लीजिए, वहां से अपलोड करके डाल दीजिए। ओके सर, एंड फोटो पासपोर्ट साइज ही होगी? हाँ बेटा, वहाँ पे मतलब अप्रोक्सीमेटली पासपोर्ट साइज होती है क्योंकि उन्होंने बोला 80% आपका फेस दिखना चाहिए। तो मीन्स कह सकते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली हमारे शोल्डर्स तक तो एटलीस्ट दिखना। ओके सर। ठीक है, कोई और स्टूडेंट? इन केस बेटा अगर आपको फॉर्म भरते हुए डिफिकल्टी आती है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आई हैड ऑलरेडी गिवन माय मोबाइल नंबर, आई एम अगेन गिविंग यू। माय मोबाइल नंबर इज 9990901901। ठीक है ठीक है बेटा, so that's all from my side. Take care, god bless you to all, wishing you all the best and start preparing बेटा। वैसे आई नो कहते इस वक्त सीबीएसई का चल रहा है तो सीबीएसई को ठीक है करते हुए चलो, और मगर सीबीएसई के खत्म होने के बाद ही अगले दिन से तैयारी स्टार्ट कर देना। जिन्होंने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जिन्होंने कर चुके हैं वेल एंड गुड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग हार्ड। कंपटीशन और आपका हार्ड होता है।